आयजा एक 18 साला खूबसूरत और मासूम लड़की थी जो अपने गांव की सबसे ज़हीन और नडर लड़कियों में शुमार होती थी। वो हमेशा कुदरत के करीब रहना पसंद करती और अक्सर तन्हाई में जंगल के किनारे जाकर दरख्तों के नीचे बैठती, परिंदों की चहचहाहट सुनती और ताज़ा हवा का लुत्फ उठाती। इस दिन भी वो यूं ही जंगल के करीब एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी। गर्मी की तपती दोपहर थी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर जानदार सांस रोककर किसी आने वाले खतरे का इंतजार कर रहा हो। अचानक आयजा को लगा जैसे कुछ हरकत कर रहा हो। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो एक बड़ा काला नाग दरख्त की जड़ों के पास रेंग रहा था। वो लम्हा भर के लिए साकत हो गई। सांप आम तौर पर इंसानों को देखकर भाग जाते हैं, मगर ये नाग, वो तो मुसलसल आयजा की तरफ देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। आयजा की नजरें नाग की जर्द चमकती आंखों से मिले और उसका जिस्म जैसे मंजमद हो गया। इसके दिल की धड़कनें तेज होने लगे, मगर हैरत की बात यह थी कि वो नाग उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय बस घूर रहा था, जैसे कोई राज छिपा रहा हो। ये क्यों नहीं जा रहा? आयजा के जहन में ख्याल आया। इसी लम्हे नाग ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और करीब आना शुरू कर दिया। आयजा का सांस रुक गया। वो हिलने ही वाली थी कि अचानक नाग रुक गया और अपने मना से हल्की सी आवाज निकाली, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। यह मुमकिन नहीं, क्या वाकई में ये सब सुन रही हूं? आयजा के जहन में खौफ और हैरानी का तूफान मच गया। वो जल्दी से पीछे हटी, मगर नाग ने अपनी गर्दन को झटका दिया और दरख्त की शाख पर चढ़ गया, जैसे कुछ कहना चाहता हो। आयजा ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया और सांप को गौर से देखने लगी। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? वो हल्की आवाज में बोली, जैसे खुद को हौसला दे रही हो। नाग ने अपनी आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया। ये देखकर आयजा की हैरत की अंता न रही। ये नाग मुझे समझ रहा है, मगर कैसे? अचानक हवा में एक तेज खुशबू फैली और दरख्त के पीछे से एक पुराना सा तलास्मी कदबा नजर आया, जिस पर कुछ प्रासरार निशानात कंदा थे। आयजा ने कपकपाते हाथों से उसे छुआ तो अचानक नाग की आंखों में एक चमक आई और वो जोर से फंकारा। ये जंगल कोई आम जगह नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ा राज दफन है। आयजा को महसूस हुआ कि वो किसी ऐसी चीज का सामना कर रही है जिसे बरसों से कोई नहीं जानता था। आयजा ने हैरानी से देखा कि नाग के गर्द हल्की सी धैन दुखती हो रही थी। वो अभी तक ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक धैंध गहरी होने लगी और आयजा को महसूस हुआ कि जमीन हिल रही है। वो घबराकर पीछे हटी, लेकिन जो मंजर उसके सामने आया वो इसकी सोच से कहीं ज्यादा हैरानकुन था। नाग की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। उसका लंबा रेंगता हुआ जिस्म सकड़ने लगा। इसके चमकदार सब्ज रंग के चमड़े की जगह इंसानी जल्द नमूदार होने लगी। चंद ही लम्हों में वो एक नौजवान आदमी में तब्दील हो चुका था। आयजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खौफजदा होकर पीछे हटी और कांपती हुई आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है? नौजवान ने अपनी आंखें खोली, जो अब भी किसी सांप की तरह जर्द और चमकदार थी। वो गहरी सांस लेते हुए बोला, मेरा नाम इदनान है और मैं एक आम इंसान था, मगर सालों पहले एक जालिम जादूगर ने मुझे सांप में तब्दील कर दिया था। मैं सदियों से उस लानत में मुब्तला हूं और तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। आयजा के हाथ पैर कांपने लगे। क्या वो वाकई किसी जादू का हिस्सा बन चुकी थी? उसका दिल कह रहा था कि अदनान सच बोल रहा है, मगर दिमाग अभी भी इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं था। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? आयजा ने आहिस्ता से पूछा। अदनान ने दरख्त के नीचे रखे हुए प्रासरार कुतबे की तरफ इशारा किया। यही मेरी कैद की चाबी है। आयजा के लिए यह फैसला करना बहुत मुश्किल था। एक तरफ वो एक आम लड़की थी जो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार रही थी, और दूसरी तरफ उसके सामने एक ऐसा राज खुल चुका था जिसका ताल्लुक माफूकुल फितरत दुनिया से था। यह सच हो भी सकता है और नहीं भी, मगर अगर यह सच हुआ और मैंने मदद न की तो? इदनान ने आजिज़ी से कहा, आयजा, ये कतबा जादू से महफूज है। अगर तुम उस पर लिखी तहरीर पढ़ोगी तो मैं आजाद हो जाऊंगा। आयजा ने कतबे को गौर से देखा।
इस पर अजीब व गरीब अरबी और संस्कृत में लिखी इबारतें दर्ज थी। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। अगर ये एक जाल हुआ तो, अगर अदनान मुझे धोखा दे रहा है। आयजा के जहन में सवालात उभरने लगे, मगर अदनान की आंखों में बेबसी थी। वो कई सदियों से कैद था और वो चाहता था कि कोई उस हुए की मदद करे। आखिरकार आयजा ने हिम्मत जमा की और अल्फाज पढ़ने लगी। ये सुनहरे अल्फाज हैं जो जुल्म की जंजीर तोड़ देते हैं। जैसे ही आयजा ने आखिरी जुमला पढ़ा, अचानक एक जोरदार धमाकी हुआ। जमीन हिलने लगी, दरख्तों की शाखें टूटने लगी और आसमान पर घटाटूप बादल छा गए। अदनान ने खौफजदा होकर कहा, नहीं, ये गलत हो गया। आयजा ने घबराकर पीछे देखा और जो कुछ नजर आया उसने उसके होश उड़ा दिए। हा हा हा, आखिरकार किसी ने मुझे आजाद कर ही दिया। ये आवाज सुनकर आयजा का दिल दहल गया। उसने मड़कर देखा तो एक सियाह चादर में लपटा खौफनाक जादूगर दरख्तों के दरमियान खड़ा हंस रहा था। तुमने मुझे आजाद करके बहुत बड़ी गलती की है लड़की। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। अदनान ने गुस्से से कहा, शिराज, तुम दोबारा वापस नहीं आ सकते। शिराज जादूगर ने कहका लगाया, ये तो होना ही था। मैंने उसी लम्हे का इंतजार किया था। तुम्हें लगता था कि तुम्हें आजाद करके मैं अपनी ताकतें वापस नहीं लूंगा। आयजा को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हुआ। उसने तो अदनान की मदद करना चाहिए थी, मगर लगता था कि वो गलती कर बैठी थी। शिराज ने अपना हाथ बुलंद किया और फजा में काली रोशनी फैल गई। दरख्तों की शाखें मरने लगे, जमीन पर दरारें पड़ने लगी और पूरा माहौल खौफनाक हो गया। अदनान ने आयजा की तरफ देखा। ये सब मेरी गलती है, मगर हमें उसे रोकना होगा। मगर कैसे? आयजा चीखी। अदनान ने जल्दी से कहा, सिर्फ एक तरीका है, ये कतबा तोड़ दो। अगर ये तबाह हो गया तो शिराज की ताकत खत्म हो जाएगी। आयजा ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर पत्थर उठाया और कतबे पर मार दिया। जैसे ही कतबा टूटा, शिराज ने एक जोरदार चीख मारी और उसका जिस्म धवा बनकर आसमान में तहलील होने लगा। आसमान का रंग वापस नीला हो गया, जमीन की दरारें भरने लगी और माहौल पुरस्कून हो गया। अदनान ने सुकून का सांस लिया और जमीन पर गिर गया। वो अब एक आम इंसान बन चुका था। आयजा ने अदनान की तरफ देखा, जो अब मुकम्मल तौर पर आजाद था। यह सब क्या था? मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसी चीजों का सामना करूंगी। आयजा ने कहा। अदनान मुस्कुराकर बोला, तुमने मेरी जान बचाई और उस दुनिया को एक बड़े खतरे से महफूज कर दिया। अब मैं अपनी खोई हुई जिंदगी वापस पाने जा रहा हूं। आयजा ने गर्दो नवाह में नजर डाली। हर चीज पहले जैसी हो चुकी थी। दरख्त झूम रहे थे, परिंदे चहचहा रहे थे और आसमान साफ था। क्या तुम दोबारा कभी आओगे? आयजा ने पूछा। अदनान ने इस बात में सर हिलाया। कुछ सफर अकेले नहीं तय किए जा सकते। शायद मुझे एक दिन फिर तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और अक्ल से किसी भी बुराई को शिकस्त दी जा सकती है। जिंदगी में हमेशा हर फैसले को समझदारी से करना चाहिए। कभी कभी जो चीज हमें खौफनाक लगती है, वो असल में हमारे लिए बहुत अहम होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें।